प्लीज गाइस फोकस है। एक्सरसाइज है 12.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सरफेस एरिया वॉल्यूम। रिवाइज करके आए हैं तो काफी सपोर्ट मिलेगा, प्लीज ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। सारे क्वेश्चन कराओगे ये? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट एंड टू एंड, और उनको एंड टू एंड जॉइन किया गया है। सरफेस एरिया निकालिए ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। भाई तो आपके पास इस तरीके से एक क्यूब हो गया और इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, मतलब इसके जस्ट साइड में एक और क्यूब लगा दिया गया है, और इनका जो वॉल्यूम है वो जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, वॉल्यूम अगर हमें क्यूब का पता है तो हम उससे साइड का जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम की जगह अगर आप 64 रख दें और ए क्यूब रख दें और ए को अकेला करें तो इसके ऊपर क्यूब रूट लग जाएगा, और 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो ए की वैल्यू आपके पास क्लियर कट निकल कर आ जाएगी 4। मतलब आप इस क्यूब का साइड निकाल सकते हैं। ये साइड आपका कहीं ना कहीं जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट तैयार हुआ है वो क्यूबॉइड शेप का है। अगर आप गौर करें तो इसमें लेंथ में वृद्धि हुई है, थोड़ा सा बढ़ गया है मामला। तो ये वाला जो एज आया है आपके पास, ये 4 है, तो इसका भी कितना होगा? 4। तो टोटल लेंथ जो आपकी हुई वो कितनी हो गई? 8। अच्छा, ब्रेड्थ कितनी रहेगी इसकी? वो 4 ही रहेगी। और हाइट जो है वो भी कितनी रहेगी आपके पास? 4 ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है सरफेस एरिया बताना है। अब सरफेस एरिया बोला है तो सरफेस एरिया जब बोलता है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही होती है। अब आप बताइए इसके टीएसए का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? बताओ टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है शिवम? नवीन बताया, नवीन बता। भाई क्यूबॉइड का पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इससे आप निकाल सकते। लिखने का अप्रोच देखिए किस तरीके का रहेगा। तो आप सबसे पहले क्यूब लिखेंगे। क्यूब में आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कितना है इसमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब। आप फॉर्मूले के थ्रू ए निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है? तो यहाँ पर ए क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल के आप यूज कर सकते हैं। और v कितना है आपके पास? 64। यहाँ पे रहेगा आपके पास ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4। डायरेक्टली लिखिए, कोई क्यूब रूट व्यूब रूट लगाने की जरूरत नहीं। ये होते ही आप यहाँ पर फिर लिखेंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे हम। क्यूबॉइड में अब आप बताइए लेंथ कितनी हो गई शिवम? 8। ब्रेड कितनी हो गई? 4। और हाइट कितनी हो गई आपके पास? 4। और हम इसका क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया, मतलब टीएसए। टीएसए का फॉर्मूला आपके पास बताइए, टू ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे 2 है, लेंथ कितना है? 8, ब्रेथ कितना है? 4। 4 है इंटू 4 है, प्लस 4 इंटू में 8 है। 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 32। 4 प्लस 4 16, 8 प्लस 8 इंटू 4 32। 32 और 32 हो गए 64। 64 और 70 और 80, तो 2 इंटू में 80, और ये आपके पास हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अप्रोच करेंगे। दो क्यूब्स को टच कर कर एक क्यूबॉइड बना दिया गया। वॉल्यूम दे रखी है, ए कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्लियर हो जाएगी, और उसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो मतलब एक हॉलो, हॉलो का मतलब क्या हो गया? खोखला। तो एक खोखला सिलेंडर है, वो एक खोखले हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है। तो आप थोड़ा खुद सोचिए कि अगर कोई सिलेंडर अगर किसी हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है जो कि खोखला है, तो इन दोनों का रेडियस जो रहेगा वो आपस में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हालांकि इन्होंने डायमीटर बताया हेमिस्फीयर का 14, तो मैंने आपको बताया था डायरेक्टली रेडियस लिखते हैं हम तो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इन्होंने बताई है। टोटल हाइट जो है वो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ, अगर 7 सेंटीमीटर इधर है तो 7 सेंटीमीटर ही नीचे भी होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो ये जो बाकी का जो बचा हुआ है ये पोर्शन कितना है? 6 सेंटीमीटर। डायग्राम में ही अगर ये सब लिख देंगे तो कोई माइनस प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका इनर, अंदर अगर देखो तो क्या क्या सरफेस दिखेगा वो बता दीजिए। तो अब आप बताइए सिलेंडर का क्या पार्ट दिखाई देगा? सीएस से। और हेमिस्फीयर का क्या पार्ट दिखाई? तो मतलब इसका इनर सीएस से निकाल, इनका इनका इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे सिलेंडर का सीएस से निकालना है, मुझे हेमिस्फीयर का सीएस से निकालना है। ठीक है जी, चलिए तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सिलेंडर। बताइए रेडियस कितना है?
रेडियस है 7, हाइट कितनी है? Six. हाइट आपके पास 6। नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर में रेडियस कितनी है? अच्छा जी, अब हम वेसल की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्या निकालेंगे इसमें? सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। सी एस एफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता भाई। 2 पाई आर एच, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, जहां दोनों रेडियस सेम है। ठीक है, तो आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल 2 पाई आर, अंदर क्या रह जाएगा? एच प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हैं, आर की जगह आप 7 लिख सकते हैं, एच की जगह आप 6 लिख सकते हैं, आर की जगह 7 लिख सकते हैं। 7 7 कट गया, यहाँ हो गया 44, यहाँ पे हो गया आपके पास 13। ओके, 13 4 का कितना हो गया आपके पास? 52। ठीक है, तो 5 7 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके का आपको काम करना। ध्यान रखिए, वैल्यूज याद हो तो और भी मजा आता है क्वेश्चंस करने में। एनसीईआरटी के तो लगभग आपको वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, इतनी बार प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अप्रोच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है कि एक टॉय है जो कि कोन शेप का है और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है सेम रेडियस के साथ। तो एक कोन बना लीजिए, ओके, और एक हेमिस्फीयर बना लीजिए, और दोनों का रेडियस कैसा है? सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस टॉय की टोटल हाइट जो है वो 15.5 है, और जो रेडियस है वो उन्होंने रखी है 3.5। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, वो पूछा है टोटल सरफेस एरिया बता दीजिए टॉय का। मुझे बात 3.5 इधर है तो 3.5 नीचे भी होगा। भाई क्योंकि कोन के लिए मुझे हाइट तो चाहिए चाहिए, कम से कम रेडियस तो दे दी, एक हाइट भी तो दो। तो यहाँ पे 3.5 हो गई है। अब आप खुद सोचिए, 15.5 में से 3.5 हटा दिया, कितना बच गया? तो ये टोटल हाइट जो है ये 12 है। अच्छा, इसका सी एस से निकालना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है, जब सरफेस एरिया की बात होगी तो मुझे कोन का क्या चाहिए? सी एस से। और हेमिस्फेयर का भी क्या चाहिए? सी एस से। कोन का सी एस से का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। तो मतलब आर चाहिए और एल चाहिए, तो एल की रिक्वायरमेंट है क्या मेरे पास? एल है नहीं है, तो इसका मतलब मुझे पीजीटी से पहले किसका जुगाड़ करना है? एल का। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो एल निकलते ही फिर हम वो फॉर्मूले में चले जाएंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो आइए चलिए पहले हेमिस्फीयर में लिख देते हैं। हेमिस्फीयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? Radius. रेडियस। रेडियस है क्या हमारे पास? बिल्कुल है, रेडियस है हमारे पास 3.5। अच्छा जी, क्या कोन में हमारे पास रेडियस है? हाँ जी बिल्कुल है 3.5। अच्छा, हाइट है? हाँ जी बिल्कुल है, कितनी है? हाइट आपके पास 12। अच्छा, लेकिन हमें सीएससी की जुगाड़ पड़ेगा, तो हमें स्लैंड हाइट पता होनी चाहिए, तो एल निकाल रहे हैं। एल के लिए हम लोग क्या करेंगे? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, एल स्क्वायर तो हो गया, आर की जगह क्या लिखेंगे हम? 3.5 का स्क्वायर। एच की जगह हम क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 12.25। और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। जब आप इसका प्लस करोगे यहाँ हो जाएगा 156.25। ठीक है, और आपके पास एल स्क्वायर रहेगा, एल की जगह आप इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे 156.25। हाँ भाई, ये किसका है? कितना है? 125 का है मेरे ख्याल से। तो इस वैल्यू को आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू याद रखने में कोई ऐसी बड़ी बात है भी नहीं। तो एल की वैल्यू आ गई आपके पास 12.5। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। हाँ भाई, सरफेस एरिया बता दीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी एस सी ऑफ हेमिस्फेयर हो गया आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? बिल्कुल, पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, हो जाएगा एल प्लस में 2 आर। पाई की जगह आप लिख सकते हो 22/7, आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 35/10 लिख देते हैं। एल की जगह 12.5, यहाँ पे 2 और 3.5। अब भाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 7 हो जाएगा, और 7 प्लस 12.5 19.5। भाई 7 से आप इसको कट कर सकते हो, यहाँ 5, 5 से 1 बार, यहाँ पे 2, 2 से 1 बार, यहाँ पे 11। तो इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, 9 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास? 14। 1 ऊपर कैरी गया 10 और 11, 1 ऊपर कैरी गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लगभग 2.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग कुछ इस तरीके का काम आप लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये तक निपटा दिया हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 4। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टिका हुआ है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर टिका है औंधा मार के, मतलब इस तरीके से कुछ उल्टा रखा हुआ, जैसे एक तसला रख दो, एक कटोरी रख दीजिए, तसला रख दीजिए, इस तरीके से। ठीक है जी। अब आपसे इन्होंने पूछा है इसका क्या फाइंड आउट करना है आपको। बट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, बोला है इसका सबसे बड़ा डायमीटर बताइए जो हेमिस्फीयर का हो सकता है। मुझे बात, तो क्यूबिकल ब्लॉक अगर ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये सारे के सारे जो है 7 सेंटीमीटर ही तो होंगे। तो इस हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना होगा भाई, इसकी एज के बराबर ही तो होगा। तो कहीं ना कहीं इसका भी ग्रेटेस्ट डायमीटर जो आपके पास होगा वो कितना होगा आपके पास, 7। अच्छा, डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितनी, 3.5। भाई देखो, पढ़ के आना पड़ेगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि इतना फास्ट समझ में आएगा नहीं फिर अगर नहीं पढ़ के आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ के आओ, ठीक है, ताकि आप मेरे साथ मैच कर सकें। हालांकि ऐसा काम हम बहुत बार करेंगे, लेकिन मैचिंग तभी होगी जब आप पढ़ के आएंगे। वरना मैं पढ़ाता रहूंगा, आपको बोले बहुत फास्ट पढ़ा दिया, मैं तो समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है शिवम, तो पढ़ के आइए, नहीं पढ़ के आना पड़ेगा भाई, और अच्छा समझ में आएगा। मैं यकीन दिलाता हूं अगर आप पढ़ के आएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, इतना अच्छा समझ में आएगा कि तुम पढ़ाने तक की काबिलियत रखोगे, इतना। ठीक है, तो डायमीटर आपके पास 7 है, रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 3.5। और एक बार अगर आपको पढ़ाना आ गया तो 100 बिल्कुल आएंगे परफेक्शन के साथ। परफेक्शन से ही आते हैं 100, इंटेलिजेंस से नहीं आते 100। अगर 100 लाने हैं तो परफेक्शन से आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 99, 98, 97 जो बच्चे लाते हैं और जो बच्चे 100 लाते हैं, उनके आईक्यू लेवल में कोई फर्क नहीं होता। इवन 97 वाला बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा 100 वाले की होती है। आप एक ही क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे बोर हो जाएंगे, दूसरों को सिखाइए, दूसरे की कॉपी लीजिए, दूसरे का पेन लीजिए, उसी को सिखाइए। आप वो गलतियां नहीं करेंगे चाहे वो कर जाए बेशक से। रेडियस आपके पास कितना है, 3.5। अब मुझे इसमें निकालना है सरफेस एरिया। अब आप बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है पूरे क्यूब में जो नहीं दिख रहा है। ऊपर सिर्फ ये वाला सर्कल हिडन है, क्योंकि ये तसले के नीचे आ गया है। बाकी आपको इसके ये वाला एज भी दिख रहा है, ये सामने वाला भी एज दिख रहा है, यहाँ वाला भी दिख रहा है, पीछे वाला एज भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं नीचे वाला एज भी क्लियर है। ऊपर की साइड से जब मैं देखता हूं तो मैं कुछ इस तरीके का व्यू पाता हूं, एक क्यूब और जिसके अंदर क्या छुपा हुआ है, एक सर्कल। तो इसका मतलब ये कोने वाले जो पार्ट हैं ये रह गए हैं। अब इसके लिए कायदे से आपको क्या करना चाहिए, इस पूरे क्यूब के एरिया में से इस सर्कल को क्या करवा देना चाहिए, माइनस। तो हिसाब किताब तो ऐसा बैठता है कि 5a² ले लीजिए, क्योंकि इनके ये तो अनटच्ड है, इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। एक ऊपर वाला स्क्वायर है जिसके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो a² में से πr² को क्या करवा दीजिए, माइनस, और प्लस करा दीजिए। अब बताइए एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, ये उठा हुआ पार्ट। तो उठा हुआ पार्ट मतलब हमें क्या दिख रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। हालांकि मैंने आपको बिल्कुल इस चीज को भी कंठस्थ कराया हुआ है कि भाई पूरे TSA में से आप माइनस करा दीजिए क्या, एरिया ऑफ सर्कल। उससे भी, वो भी तो यही बात है, देखिए ना, 5a² प्लस a², 6a² में से क्या माइनस करा दिया, बात वही है। TSA ऑफ क्यूब में से माइनस करा दीजिए एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस करा दीजिए क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये काम अगर आप करवा दें इस केस में, तो आपके पास कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा आपको, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मिल जाएगा ऑफ सॉलिड, क्यूब नहीं, ऑफ सॉलिड। समझ में आया। चलिए बताइए, अब मुझे एक बात बता दें चलो, TSA ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6a²। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr²। CSA ऑफ हेमिस्फीयर का 2πr²। पढ़ के आइए, यहाँ बताइए, बार बार फॉर्मूले नहीं देखने हैं, गलत बताइए चलेगा, बेइज्जती खाओ। हाँ भाई, 2πr² में से एक πr² माइनस हो गया था, ये काम आपको करना है, ध्यान रखिए। अब आप वैल्यूज प्लेस कर दीजिए, 6 × 7 ये कितना चल रहा है, 7। अच्छा, पाए तो 22/7 है, और आर कितना चल रहा है, 3.5, तो विच कैन बी रिटर्न एज 35/10 एंड यू हैव टू राइट इट ट्वाइस। देखो मैं बता दूं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो गलतियां करते हैं, कहीं अगर R³ लिखा है ना तो वहां R² ही लिखे आते हैं, ये गलतियां भी होती हैं।
कहीं अगर पाई आर एल लिखा है तो आर और एल दोनों में सेम वैल्यूज लिख देते हैं एक साथ। ये कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, अगर आप सिखाएंगे तो ये कंफ्यूजन बंद हो जाएंगे आपके। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या क्या इसमें हो सकता है। 7 से हम इसको कट कर सकते हैं 5। 10 तभी हटाना है जब प्रॉपर हट रहा हो। 5 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ 11 बार। तो जब कभी आप 10 हटाएं, या तो 0 से 0 काटें, और या तो 5 और 2 दोनों का जुगाड़ देखें ऊपर, अगर है तो ही काटे, वरना ना काटे। ठीक है जी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 6, 7 7 से कितना हो गया आपके पास 49, एंड प्लस 11 को 35 से करूंगा तो यहाँ पे 385, और अपॉन में 10। अगर प्लस करें, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 38.5, और यहाँ पे 6 9 54, 5 पर कैरी गया, और 294। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.5, 8 प्लस 4 12, 1 ऊपर कैरी गया 10 और 13, 1 ऊपर कैरी गया 3, और यहाँ पर सेंटीमीटर आया। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है एक हेमिस्फीयर है जिसके अंदर डिप्रेशन कट आउट किया गया है, और कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज एल एंड इक्वल टू द एजेस ऑफ द क्यूब। तो मतलब एक क्यूब है, और उसके अंदर से हेमिस्फीयर डिप्रेशंस कट किए गए हैं। एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट किया गया है। भाई देखिए, इस बात को भी समझ लीजिए, क्यूब में चाहे हेमिस्फीयर ऐसे रखा जाए या ऐसे कट किया जाए, सरफेस एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस वॉल्यूम पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक चीज आपने बढ़ाई है और एक चीज आपने कम करी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन सरफेस एरिया दोनों ही केस में कैसा होगा, इक्वल होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट में भी आपको ये सर्कल नहीं दिख रहा था, और ये मतलब उठा हुआ पार्ट दिख रहा था। इस वाले में जब आओगे तो इसमें भी आपको ये सर्कल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो कट चुका है और इसकी जगह क्या हो चुका है, गड्ढा। तो इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा कि 6a² में से क्या माइनस करना है, सर्कल, और प्लस करना है क्या, स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं 2πr²। आया समझ में? ठीक है। अच्छा जी, इस केस में उन्होंने जो डायमीटर है वो एल दिया हुआ है, मतलब डायमीटर जो है वो एल दिया हुआ है, तो डायमीटर एल दिया है तो कहीं ना कहीं एच भी एल ही है। अब आप फॉर्मूला प्लेस करा दीजिए, 6l² माइनस पाए, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, भाई डायमीटर जब एल है तो रेडियस कितना होगा, तो आप इसको लिखोगे l/2। हाँ अच्छा, वैसे हमने सॉल्व कर सकते हैं, सही बात। भाई πr², 2πr² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, πr²। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6l² प्लस पाए, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, कितनी अल्लाह, 2। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा πl² अपॉन में 2, यहाँ पे हो जाएगा 6l²। अच्छा, यहाँ पे 4 है, sorry। आप उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कॉमन उठा सकते हो, या फिर आप एलसीएम ले सकते हो। टेक एलसीएम, यहाँ 4, यहाँ पे हो जाएगा 24l² एंड प्लस πl²। नाउ वी कैन टेक कॉमन l², हियर इट विल बी 24 एंड प्लस पाई, एंड अपॉन में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ इस तरीके का काम आपको करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिएगा कि क्यूब में जो एज है वो एल है, और डायमीटर में जो रेडियस है वो l/2 है। उसके बाद सरफेस एरिया ये है, यहाँ से शुरू हो जाएगा कुछ। आया समझ में? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। शिवम इतना डिस्ट्रैक्ट मत हुआ कर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक मेडिसिन कैप्सूल है इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। बोला है एक सिलेंडर है, और उस एक कैप्सूल है एक्चुअली में, और उसके एंड पॉइंट पे 2 हेमिस्फीयर लगा दिए गए हैं इस तरीके, लगभग गुलाब जामुन वाला जैसा ही है। ठीक है। और बोला गया है ये जो टोटल लंबाई है ये तो 14 mm है, और जो इसका डायमीटर है वो 5 mm है। अब आपसे इसका सरफेस एरिया पूछा गया है, मुझे एक बात बताओ, रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 लिख दें। अच्छा, 2.5 अगर इधर है तो ऐसे भी तो 2.5 होगी, तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट जो है ये 2.5 है, और ऐसे ये वाला पार्ट भी कितना है। अब आप बताइए जो बाकी बीच में बच गया वो कितना है? वो 9 है। अब सिलेंडर का रेडियस कितना है, 2.5, और सिलेंडर कह रहा हूँ, सिलेंडर, और हाइट कितना है, 9 mm। इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिलेंडर है, रेडियस कितना है, 2.5। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट आपके पास हो जाएगी डायरेक्टली 9।
ठीक है, हेमिस्फेयर की बात करें तो रेडियस कितना है? 2.5 रेडियस आपके पास 2.5। अच्छा जी, अब मैं इसका सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ। तो सरफेस एरिया के लिए शिवम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सरफेस एरिया मतलब क्या क्या चीज दिख रही है अब आपको बताइए, इस कैप्सूल में क्या क्या दिखता है आपको? हेमिस्फेयर का बताइए क्या दिखता है? हेमिस्फीयर का CS। सिलेंडर का क्या दिखता है? CS CS। और इसका भी कहीं ना कहीं CSA। तो मतलब दो हेमिस्फेयर के CSA दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो इसका जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो कुछ ऐसा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब आप बताइए CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। देख रहे थे कितना अगर है फॉर्मूला में? 2 π r h प्लस 2 इंटू में CS ऑफ हेमिस्फेयर में 2 π r²। क्या दोनों में R कॉमन है? R सेम भी है तो कॉमन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 π r आप पूरा ही बाहर निकाल लोगे, अंदर हो जाएगा H प्लस 2R। R नहीं 2R, वहां पे 2 इंटू 2 है। ठीक है, वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। 2 π की जगह कितना लिखेंगे? 22/7। R की जगह कितना लिखेंगे हम? 25/10 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, H की जगह 9 प्लस 2 इंटू में ना जब आप अंदर कर रहे हैं तो प्लस माइनस तो डेसिमल में चलाओ उसको, तो क्योंकि डेसिमल की वैल्यू प्लस हो गया, डायरेक्ट आएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, 2.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। 5 प्लस 9 14। डायरेक्टली 14 ही लिखे, ये 14 7 को काटने का जुगाड़ कर देगा। ये 5 इधर काट दूंगा और 2 जो आएगा 2 को 2 से काट दूंगा। तो मतलब समझ रहे हो, मैं 10 तब हटाऊंगा जब 2 और 5 दोनों होंगे मेरे पास ऊपर में, तभी हटाइए, वरना मत हटाइए, वो फायदा करेगा आपको। अच्छा, अगर ये 7 नहीं कट रहा होता, बाई चांस मान लो ये 7 नहीं कटता, नाउ आई हैव टू चॉइसेस, या तो मैं इस 10 को थोड़ा छोटा करवा लूं, और या तो मैं फिर 7 से काट दूं, फिर 10 से एक डेसिमल और आगे बढ़ा दूं। ऐसा सोचना। ठीक है, वो चॉइस आपकी तभी बनाइएगा जब आप इसमें थोड़ा और माहिर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है? 22/7 और इंटू में 25 अपॉन में 10। 7 से काट देंगे आप इसको 2, 5 से काट लेंगे यहाँ पर 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 2 से 1 बार ये भी गया। यहाँ पे 44, 5 4 20 एंड 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसा आपको करना। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, हाँ MMI। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है। टोटल 8। हाँ जी, 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक टेंट है जो कि सरमाउंटेड है ऑन अ कोनिकल टॉप, हाइट जो है डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट, मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, उसके ऊपर एक कोन बनी हुई है। अच्छा जी, और हाइट जो है डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.1 एंड 4। तो जो हाइट है, ये तो हाइट एंड डायमीटर तक सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आपको बताई रखी है उन्होंने 2.1, और जो डायमीटर है वो 4 है, तो मैं रेडियस ही लिखता हूँ डायरेक्टली 2.1। अच्छा 2.5, सॉरी 2.1। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप इज 2.8, तो ये जो L जो है ये 2.8 है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा है वो बताना है आपको। भाई आप मुझे समझाइए कि कपड़ा लगा कहाँ कहाँ होगा पहले। और सिलेंडर के CSA, कौन क्या है सिलेंडर के दोनों CSA। अच्छा, सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला, सिलेंडर के CSA का फॉर्मूला पाई आर एल परसेंट पाई आर एच पाई आर एल 2πRH, और कोन के CSA का फॉर्मूला है IRL। ठीक है, अच्छा ये रेडियस जो है वो कितना है आपके पास? 2। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका बाकी में एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, अगर मुझे वाकई में ही एरिया ऑफ कैनवस निकालना है, तो आप बताइए क्या क्या करना चाहिए मुझे। एक तो CSA ऑफ, तो मतलब πRL लिख दूं, और क्या लिखूं? 2πRH। अच्छा, दोनों में क्या कुछ कॉमन है? πR बाहर निकाल लेते हैं, L प्लस 2H। अच्छा जी, पाई की जगह 22/7, R की जगह 2, L की जगह 2.8, और 2 और H की जगह 2.1। मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा? 4.2। 4.2 में 2.8 और कराओगे तो ये हो जाएगा 7। ये 7 इस नीचे वाले 7 को कट कर देगा। यहाँ पे 22 अपॉन में 7 इंटू में 2 और इंटू में 7, 7 7 गया, तो यहाँ 44 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये टेंट है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा आंसर। ठीक है, अब आपको रेट और दिया हुआ है उन्होंने कि कितना रेट है? 500 है,
तो 500 है तो आप 500 से 44 को क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट जो आपके पास आएगा वो कहीं ना कहीं 500 और मल्टीप्लाइड बाय 44 विच कैन बी रिटर्न एज 00, 5 4 20, 2 पर कैरी गया और लगभग कुछ इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, तो 22,000 का आपका लगभग कुछ हाँ लिखो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 2.4 है। तो एक सॉलिड सिलेंडर बना लीजिए जिसकी हाइट है आपके पास 2.4 और जिसका डायमीटर जो है वो 1.4 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.7। मैं चाहता ही नहीं हूं आप डायमीटर लिखें, मैं तो ये चाहता हूं आप डायरेक्टली क्या लिखें, रेडियस। ठीक है, डायग्राम में डायरेक्टली रेडियस बनाया करो। एक कोनिकल कैविटी कट की गई है इसके अंदर से सेम हाइट की। तो अब आप बताइए अगर एक कोनिकल कट कर लिया इसमें से तो कोनिकल का हाइट कितना होगा, क्योंकि वो सिलेंडर के बराबर ही होगी। अच्छा कोनिकल का रेडियस कितना होगा, वही सिलेंडर का रेडियस होगा। अच्छा अब आपसे पूछा इसमें सरफेस एरिया बताओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कैसे निकलेगा। सिलेंडर में क्या पार्ट दिखाई देगा, सी एस ए प्लस, अरे सर्कल भी तो दिखाई देगा नीचे का एरिया ऑफ सर्कल। भाई। एक तो आपको वो सिलेंडर पार्ट दिखाई देगा, एक तो आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई देगा। ऊपर ड्रिल किया है ना, नीचे तो सही है ना सर्कल, तो नीचे वाला सर्कल भी दिखाई देगा। और ऊपर से जब देखोगे तो सी एस ऑफ कौन, सी एस ऑफ कौन का फॉर्मूला, ठीक है जी। देखिए तो आप यहाँ पे जब सरफेस एरिया लिखेंगे, अरे तो गाली नहीं खाई तूने इसका मतलब सही है। सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस क्या लिखूं, अरे तू पहले सी एस लिख ले पहले, एरिया ऑफ सर्कल है फिर भूल जाना लास्ट में है ना, और प्लस सी एस ऑफ। अब आप बताइए सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 π r h, एरिया ऑफ सर्कल π r², और क्या दिख रहा है π r l। कुछ कॉमन, भाई सब में रेडियस जो है वो सेम है लगभग, और पाए तो चल ही रहा है, तो पाए और आर आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर रह जाएगा 2h प्लस आर एंड प्लस एल। ठीक है, अच्छा जी एल है तुम्हारे पास, एल भी तो नहीं है, तो पहले तो एल का जुगाड़ कर लेते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू में r² प्लस एच, आर कितना चल रहा है तो 0.7 और एच कितना चल रहा है 2.4। अच्छा 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 0.49, 2.4 का करेंगे तो लगभग 5.76, प्लस कराएंगे तो 6.25 आएगा शायद, और 6.25 जो होता है वो 2.5 का होता है। तो एल क्लियर है हमारे पास 2.5। पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7, रेडियस की जगह आप लिखेंगे 7/10, 2 इंटू में एच की जगह आप लिखेंगे 2.4, रेडियस की जगह लिखेंगे 0.7 और एल की जगह लिखेंगे 2.5। 7 से 7 कट कर दिया, यहाँ पर आपके पास 22/10 रह गया। यहाँ पे आप करेंगे तो लगभग आ जाएगा 4.8, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3.2, तो लगभग ये आपके पास शायद 8 आएगा। सही है ना, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 8 to the 16 वन ऊपर कैरी है 117.6 मीटर, लगभग ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखिए तो इस तरीके से आपके पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर से दो डिप्रेशन कट आउट किए गए हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, और आपसे बोला गया स्कूपिंग आउट किया गया, हाइट जो है वो 10 है और जो रेडियस है वो 3.5 है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा है इस आर्टिकल का। अब आप बताइए, पहले तो बताओ सिलेंडर का क्या निकालोगे, हेमिस्फेयर्स का क्या निकालेंगे, दो हेमिस्फेयर है तो लास्ट में 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय सी एस ऑफ हेमिस्फेयर्स। अच्छा सी एस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए 2 π r h, 2 सी एस ऑफ हेमिस्फेयर का 2 π r²। तो इनमें से कुछ कॉमन है, हाँ जी 2 π r, अंदर आ जाएगा h प्लस 2r। वैल्यूज प्लेस करें, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35/10, एच की जगह 10, 2 इंटू में
ये तो 7 हो जाएगा, 7 + 10 13 17। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 × 22 अपॉन में 7 इंटू में 35 अपॉन में 10। भाई 7 कटेगा नहीं, 10 कट सकता है पूरा पूरा। 2 से किससे, अच्छा 35 से कट जाएगा। ऐसे काट दोगे फिर 10 नहीं कट, चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं 10 को नहीं बिगाड़ेंगे, हम 7 को ही काट लेते हैं, सेम फाइव 5 × 2 अच्छा ये भी कट जाएगा भाई, सही काट रहा हूँ ना मैं? हाँ सही काट रही है, क्या होगा? सही है, नहीं नहीं एक्चुअली हमारा भी सैचुरेशन पॉइंट आता है, ऐसी बात नहीं। 34 और यहाँ पे लगोगे 4 7 और 3 और सेंटीमीटर। लो एक। ठीक है, तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे आते हैं, ये फटाफट निपटा दें उसको भी। कितने? 8 क्वेश्चन है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज है 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। एक सॉलिड है ना शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ दोनों के रेडियस जो है वो इक्वल टू 1 है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब एक कोन है और वो टिका हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर, दोनों का रेडियस जो है वो 1 है। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, और हाइट ऑफ द कोन जो है वो भी रेडियस के इक्वल है, मतलब ये भी 1 है तो हाइट भी कहीं ना कहीं 1 है। अब आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूम मतलब होता है जगह, उसके अंदर जगह कितनी, उसके अंदर स्पेस कितनी। अब आप मुझे बताओ इस पूरे में स्पेस के लिए क्या करोगे। भाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है आपके पास 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का है, ठीक है। अच्छा जी सब कुछ मुझे पता है, आर और एच 1 है। पहले तो कॉमन वॉमन खींच लेते हैं, कुछ कॉमन क्या क्या निकल रहा है भाई। भाई एक तो पाई निकल रहा है, एक r² निकल रहा है और एक अपॉन 3 भी निकल रहा है। अब आप बताइए क्या क्या बच गया। एक तो h बच गया, यहाँ यहाँ की बात करें तो एक 2 बच गया और एक r बच गया। h और r सब 1 है, वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं। पाई की वैल्यू पाई में रखिएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर और अपॉन में 3, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 इंटू में 1। यहाँ पे 2 2 + 1 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या रहेगा आपके पास, खाली पाया सेंटीमीटर। आया, ठीक है। कोई चीज को कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि एक रेचल जी है, उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उन्होंने एक सिलेंडर बनाया, 2 कोन्स अटैच करे हैं साइड साइड में, तो एक सिलेंडर बना लिया। ठीक है, और इस तरीके का कुछ मॉडल है, ऐसे गिल्ली वाला, या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसा ही बनवाते हैं वैसे, तो आपके टीचर जैसा ही बनवा रहे हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, अच्छा जी, और 2 एंड से दोनों एल्यूमिनियम शीट से अटैच कर दिए। डायमीटर ऑफ द मॉडल जो है वो 3 है। भाई डायमीटर जो है वो 3 है, तो एक बात बताइए रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5। पहले तो ये बात क्लियर करने की है। अच्छा जी नेक्स्ट है, लेंथ जो है वो टोटल 12 है, इस मॉडल की टोटल लेंथ जो है वो 12 है। अच्छा जी, वन ऑफ द कोन इज हाइट 2 सेंटीमीटर, एक जो कोन है उसकी हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो आप खुद समझिए, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी कितना है, ये बीच में कितना रह गया, बीच में रह गया आपके पास 8। सही है, और अब आपको इसका बताना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका मतलब एयर बतानी है कितनी आएगी, तो मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम के साथ डीलिंग चल रही है। अब आप बताइए क्या चीज करनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए आपको लिखना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ। अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, πr²h, 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। अच्छा, दोनों में रेडियस जो है वो, सुनो मेरी बात, रेडियस कॉमन है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब एक में तो h1 लगा लीजिए, एक में h2 लगा लीजिए, दोनों में रेडियस सेम है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये चीजें आपको सोचनी है करते टाइम, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में, आप जल्दबाजी का मतलब ये नहीं होता कि गलत कर देंगे, और जल्दबाजी पढ़ाने का मतलब भी ये नहीं होता कि आपको समझ में ही ना आए मैं ऐसा पढ़ा दूं, वो भी गलत है। पर अगर आप पढ़ गए हैं तो और अच्छा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अब आप बताइए इसमें
कॉमन क्या चीज है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, 2 और 3 दोनों रह गए, H2। सही है, ठीक है। पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7, आर की जगह हम क्या लिखेंगे 15/10, और ये 2 बार। अच्छा जी, H1 कितना है, सिलेंडर की हाइट जो बता रहा है 8, और 2/3, और जो कोन की हाइट बता रहा है वो 2। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हो जाएगा 22/7, और इंटू में ये लगभग शायद 15 × 15 आप कर भी सकते हो वैसे तो 225, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, और अपॉन में कटिंग करेंगे अभी नहीं, थोड़ा रुको। यहाँ पर 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पास 4/3, 8 3 सा 24, 24 + 4 28, तो 28/3। जिनको आता है ठीक है, नहीं आता है एलसीएम लेके करो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया 22/7, और इंटू में 225/100, और मल्टीप्लाई 7 से आप इसको कट करेंगे यहाँ पर 4, और बाकी 3 तो मेरे ख्याल से कटिंग होगा नहीं, कट जाएगा। हाँ 3 से कट जाएगा, यस 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 यस, 3 से कटेगा 3, और हाँ यार 15 में होते तो इजीली दिख जाता है, सही बात है। 7 3 21, 3 5 सा, और 25 से कट जाएगा 3 बार पे, 25 से ये चीज 4 बार पे, 4 से 1 बार पे, 4 से 1 बार पे, ये रहेगा आपके पास खाली 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में होती है, इस बात का भी ध्यान रखें प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला। इसमें क्या है, इस तरीके से आपके एक आपके पास सिलेंडर है, और इसमें 2 हेमिस्फेयर अटैच किए गए हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर बताई गई है, और जो डायमीटर है वो 2.8, मतलब रेडियस कहीं ना कहीं 1.4, जो रेडियस है वो 1.4 है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 1.4 है तो इधर भी 1.4 है, तो इसका मतलब ये हिस्सा 1.4 है, ये वाला जो हिस्सा है आपके पास ये 1.4 है। ऐसे ये हिस्सा भी कितना है, 1.4 है। अब आपसे मुझे एक चीज बता दो, ये जो बीच में जो लेंथ रहेगी ये कितनी है, भाई ये 1.4, ये 1.4, मतलब 2.8। अब 5 में से अगर 2.8 हटे तो आपके पास कितना रह जाएगा, खाली 2.2। सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मामला सब क्लियर हो गया हमें, और हमें ये बोला गया इस गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होगा, मतलब इसकी वॉल्यूम का 30% क्या होगा, शुगर सिरप। और ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो आप बताइए टोटल शुगर सिरप कितना है, टोटल चाशनी कितनी है, अगर एक गुलाब जामुन में 30% उसकी वॉल्यूम की चाशनी बढ़ती है, और ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो आप ये बताइए टोटल शुगर सिरप कितना होगा। मेरी गाइडेंस है आपको कि पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लीजिए, और फिर डायरेक्टली 30% भी कर दीजिएगा, और 45 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा। 100 की कटिंग तब तक मत करिएगा जब तक पूरी नहीं होती है। समझ में आया, इस क्वेश्चन को ऐसे ही संभालेंगे, कोई मल्टीप्लाई आपको इतना तगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन नहीं पूछा उसने, तो आप निकाले ना निकाले उसके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए अप्रोच करते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन का फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे बताइए भाई, क्या किस चीज की वॉल्यूम प्लस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ए यार चल रहा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, दोनों में जो रेडियस है वो कॉमन है, ध्यान रखिएगा, तो आप कॉमन निकाल सकते हैं πr², अंदर रह गया h प्लस 4/3r, r² जा चुका है तो r ही बचेगा। ठीक है, पाई की जगह आप क्या लिख सकते हैं 22/7, r की जगह क्या लिख सकते हैं, h की जगह क्या लिखेंगे, h ये सिलेंडर का है, ध्यान रखिएगा 4/3, और आर की जगह क्या लिखेंगे हम, तो 1.4 या 14/10। वैसे ना मेरे ख्याल से अंदर जब फ्रैक्शन में सब चल ही रहा है तो सब फ्रैक्शन में चला, डेसिमल में चल रहा होता है डेसिमल में चला लिया करो। 7 से आप इसको कट कर सकते हैं यहाँ 2। ठीक है, बाकी इन टेनों को मैं नहीं बिगाड़ रहा, तो यहाँ पे 22 में इंटू में 2 इंटू में 14, इनको एक साथ आप लिख सकते हो, थोड़ा 100, बस थोड़ा जगह कम लेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ 22/10, और यहाँ हो गया आपके पास 56/30। 3 से कोई कटिंग हो नहीं रही थी, ध्यान रखिएगा जब पहले ही कटिंग नहीं हो रही ना, तो दोबारा में जब मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो भी नहीं होगी। अच्छा, 3 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 30, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, एंड प्लस यहाँ पे रहेगा 56,
और ये आपके पास हो जाएगा 22 और इंटू में 2 और इंटू में, 28 लिख दो। हाँ वैसे 28 भी लिख सकते हैं बट ठीक है रहने दो छोड़ो। ठीक है। अच्छा जी 56 प्लस 66 कितना हो जाएगा आपके पास 122 अपॉन में 30 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाइड बाय 28। ये आपके पास कुछ आया है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब हम निकालेंगे टोटल शुगर सिरप। टोटल शुगर सिरप। अब आप बताइए टोटल शुगर सिरप के लिए क्या करना था, 30% भी निकाल देना था, तो मतलब 30/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 45 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे किसको, इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और इंटू में 28 और इंटू में 122 और अपॉन में 100 और इंटू में 30। वैसे 30 से 30 कट जाएगा। ठीक है। आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 9 सा एंड 5 से यहाँ पर 22 से कट कर सकते हैं यहाँ पे 10 और 2 से कट कर सकते हैं यहाँ पे 11। बाकी और कोई खास मल्टीप्लाई होता वो दिखाई दे नहीं रहा है, तो ये आपके पास रह गया। हाँ कुछ ऐसा ही कुछ आंसर है इसका, कितना है 338 124 है शायद, 184 है। चलो 184, इसके बाद डायरेक्ट रेट में कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा। और ये लगभग आपके पास आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इन्हीं चीजों की तो बात कर रहा हूँ आपसे, समझ रहे हो? दुनिया मल्टीप्लाई कर रही है जी नूडल्स। ऐसी प्रैक्टिस जिस दिन ला दोगे ना 100 के आंकड़े में खड़े हो आप। क्योंकि ना ये चीज मैंने देखी है और ये चीज मैंने कॉमन देखी है, जो बच्चे भी 100 लाए हैं आज तक उनमें ये हैबिट है। वो इतना परफेक्ट कर देते हैं उसको कि नॉर्मल, हम मतलब हम तो सोच रहे हैं उन्हें रटा पड़ा है, और सोच वो वहां रहे हैं जो न्यू क्वेश्चन वो बच्चा कर देता है। और जो बच्चा हर क्वेश्चन में सोच रहा है वो क्या 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 लाएगा 100, वो नहीं लाएगा 100, वो ऐसे लाएगा 94 93। यही खेल था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लगा कि एक पेन स्टैंड है और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन हैं। तो भाई ये इस तरीके से एक पेन स्टैंड हो गया एक क्यूबॉइड शेप का, और इसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन करे थे उन्होंने। ठीक है। तो ये एक पहला कोनिकल, ये यहाँ पे दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। और इसके अंदर जो उन्होंने डायमेंशन दिया था वो लगभग आपका लेंथ जो था वो 15, ब्रेड जो था वो 10 और हाइट जो थी वो आपके पास 3.5 थी। अच्छा जी जो डेप्थ दी है और जो डायमेंशन की बात करें अगर हम कोनिकल की, कोन की अलग से बना लीजिए अगर ज्यादा छोटा डायग्राम बन गया तो रेडियस आपके पास 0.5 थी, और कहीं ना कहीं जो हाइट थी 0.5 वो थी 1.4। तो हाइट 1.4 थी। और आपसे पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉलिड। अब आप ये बताओ इसका वॉल्यूम निकालोगे कैसे? पूरे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोनिकल डिप्रेशनों को क्या करवाइए माइनस, क्योंकि उसकी लकड़ी हटाई है उन्होंने। तो पूरे क्यूबॉइड में से आप उसकी 4 कोनिकल डिप्रेशंस की वॉल्यूम को क्या करवा देंगे माइनस, आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वुड। अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L into B into H और फिर वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 लेकिन pi कितनी r square 4 की। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, माइनस सर मैं यहाँ सोचा तो माइनस ये 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 pi r² h। भाई देखिए एच एच को कॉमन मत निकाल देना क्योंकि उसका एच अलग है उसका एच अलग है। वैल्यूज प्लेस करिए आप इसमें 15 इंटू 10 इंटू 3.5 या 35.10 भी लिख सकते हो, 10 से 10 कट जाएगा सही बात, -4/3। पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हैं। आर की जगह आपका 5/10 चल रहा है, 2 बार लिखिए। और एच की जगह 14/10 लिखिए। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी कटिंग करते हैं हम, 7 से ये चला जाएगा आपके पास 2 बार पे, 3 तो कटिंग करने देगा नहीं, वैसे 5 से कट कर सकते हैं हम, 5 से यहाँ 2 बार पे, 2 से 1 बार पे ये गया, 5 से 1 बार पे यहाँ पे 2 बार पे, 2 से ये गया यहाँ पे 11 बार। बाकी कोई कटिंग होती है हमें तो दिख नहीं, राइट साइड में कुछ बचा नहीं है, 4 इंटू 11 बचा हुआ है और ये हो जाएगा आपके पास 44 और अपॉन में 30। और यहाँ पे अगर हम देखें 525। अब आपके पास दो चॉइस बनती है, या तो आप इसको एलसीएम लेके करें और या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ले उसको माइनस करा दें। 3 से अगर मैं कट करूं तो यहाँ 10 होता है, 3 से अगर मैं कट करूं तो यहाँ पे 1 और यहाँ 14 और 4 3 12
और 20 और 6 3 18, लगभग 14.6 आएगा। ये 10 एक डेसिमल और आगे खिसका देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 525 और यहाँ हो जाएगा 1.46। इसको माइनस कराना है मुझे, तो ऑब्वियसली बात है, पीछे तो 54 बचेगा और एक 125 23 आ जाएगा। 24 एक बार भी तो माइनस करोगे, तो 523 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की बात आया। तो जिस तरीके से काम आपको करना है, ये कोन का खेल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि आपके पास एक इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कोन, इसके अंदर स्फीयर्स डाले गए हैं। देखो मेरा खुद मानना है ये तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा इस बार के बोर्ड में, मेरा मानना है इस बार इस तरीके का, या तो कॉइन्स का वो बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की अप्रोच देखिए। इसमें स्फीयर्स डाले गए हैं और कुछ पानी बाहर गिरा है, और वो जो पानी है जो बाहर गिरा है वो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आप मुझे बताओ, क्या इन स्फेयरों का वॉल्यूम और ये जो पानी बाहर गिरा है इसका वॉल्यूम क्या इक्वल होगा? क्यों? इतने वॉल्यूम है इनका, क्योंकि ये जो पानी बाहर गिरा है ये इन कंचों की बदौलत ही गिरा है। जब आपने ये कंचे इसमें डाले थे तभी ये पानी बाहर गिरा था। तो कंचों का वॉल्यूम और जो पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम आपस में क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। चलिए थोड़ा सा इनके डायमेंशनों को और देख लेते हैं। कोण में देखिए क्या बोला गया है, कोण में बोला गया हाइट तो है 10, तो हाइट उन्होंने क्लियर करी आपको 10, 10 नहीं 8, और जो रेडियस है वो 5 है, रेडियस 5। अच्छा जी, जो लेड शॉट्स इसके अंदर डाले गए हैं उनकी रेडियस 0.5 है, और आपसे बोला गया कितना पानी बाहर गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जितने भी ये लेड शॉट्स होंगे, मुझे एक बात बताइए, क्या वो एक फिक्स नंबर होगा या फिर डेसिमल वेसिमल होगा? फिक्स नंबर होगा, वो एक कंप्लीट नंबर होगा अपने आप में। 100 200 500 250 23 25 जो भी है, डेसिमल में नहीं आएगा कि भाई नहीं ढाई ढाई या फिर मतलब 25.5 कंचे डाले गए हैं। 25.5 कंचे क्या होते हैं? या तो 25 होगा या तो 26 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपका जब आंसर आए तो प्रॉपर नंबर आए, फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स या लेट द लेट शॉट्स, आपने एक्स माने हैं या एन माने, इक्वेशन सेटअप मैं कर रहा हूं कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर्स के, लेट शॉट्स के। अच्छा जी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एन है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई तो देखो ये कैंसिल हो गया, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल टू में ऐसे कट जाते हैं। ये चीजें देखो भाई, जो बेसिक वाले बच्चे हैं ना वो ये पूछो, ये आपको पूछना है ये सारी चीजें। भाई 4 से 4 इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इक्वल टू लिखा है बीच में। अगर ये 4 इधर ही होता तो ऊपर नीचे कटते हैं, लेकिन इक्वल टू में दोनों तरफ आमने सामने कटते हैं, ऊपर नीचे नहीं कटते कभी। इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस, हालांकि बात वही है, मैं अगर एन को अकेला करूं इधर भेजूं तो वो भी ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ आपको, और थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए, मेन खेल वही है। एन को मैं अकेला कर रहा हूँ, ये 4 जो ऊपर लिखे हैं नीचे चले जाएंगे, लेकिन एक काम करते हैं पहले ना इनमें वैल्यू डाल देंगे, वरना दिक्कत नहीं। यार समझ रहे हो ना, 3 से 3 क्या हो जाएगा? समझ गए भैया। पाई से पाई क्या हो जाएगा? अब आपके पास यहाँ पे तो रहेगा 1/4 आर स्क्वायर एच, और यहाँ रह गया एन मल्टीप्लाइड बाय 4, और यहाँ पे रह गया आर क्यूब, बस। अब आप बताइए 1/4, अच्छा आर मतलब ये तो कोन वाला था ना, इसका रेडियस कितना चल रहा था? 5, 2 वाला लिखोगे, और एच कितना चल रहा है? 8। यहाँ पे एन है, यहाँ पे 4 है, आर कितना लिखेंगे आप? 5/10, और इंटू में 5/10, और इंटू में। अब थोड़ा बहुत हम कटिंग देख लेते हैं अगर कुछ हो जाएगी, वरना एन को आप अकेला कर दीजिए। एन को अकेला कर, जो ऊपर लिखे हैं वो नीचे, जो नीचे लिखे हैं वो ऊपर। तो हमने एन को वहीं छोड़ दिया, तो यहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर में 5 × 5 × 8, 1 को छोड़ सकते हैं आप मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से जो है वो 5 आ रहे हैं 3 बार, तो इनको भी लिख लेते हैं। और यहाँ के जो नीचे के 10 है, अच्छा 4 भी आया होगा ना साथ में, हाँ जी 10 और चला गया ऊपर में, ये हमें सॉल्व करना। 4 से जब आप कट करोगे ये 2 बार पे कट हो जाएगा, 2 फाइवों को लेके चले जाएंगे। 2 से 1 बार पे यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, 2 से 1 बार ये 5, और ये 5 से 1 बार ये 5,
आपके पास 2 10 रह गए हैं बस खाली, विच इज 100। तो जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं वो 100 है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक सॉलिड आयरन पोल है जिसकी हाइट है, मतलब 2 पोल्स हैं, एक बड़ा वाला पोल है थोड़ा सा, ठीक है, और एक इसी के ऊपर एक और छोटा पोल रखा गया है। ठीक है, दोनों की हाइटों में थोड़ा फर्क है, जो हाइट जो है वो 220 है, और जो नीचे वाले की रेडियस है वो आप डायमीटर दे रखा है उन्होंने, मैं रेडियस लिख रहा हूँ डायरेक्टली 12। अच्छा, ऊपर वाले जो है सिलेंडर, उसका जो है हाइट जो है वो 60 है, और वेयर इसका रेडियस जो है वो 8 है। अब आपसे बोला है इसका पूरा मास निकाल दीजिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 80 ग्राम के इक्वल, 80 नहीं 8 ग्राम के अगर इक्वल होता है, 8 ग्राम। अगर ये चीज है तो आप बताइए इस पूरे खंबे में कितना मास होगा। और पाई की वैल्यू शायद 3.14 बोली आपको यूज करने के लिए, पाई की वैल्यू 3.14। भाई अब आप मुझे पहले बताओ इस पूरे का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड, दोनों को प्लस करेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकल कर आएगा पूरा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों का रेडियस अलग है। अच्छा, दूसरे वाले में भी अगेन वही वाली बात है, R2 स्क्वायर और H2 कॉमन निकालें भी तो हम पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं R1 का स्क्वायर H1, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर और H2। पाई की जगह उन्होंने 314/100 बोला हुआ है। R1 की अगर हम बात करें नीचे वाले की, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाइड बाय H कितना है 220। R2 की बात करें हम तो 8 है, 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय H2 60। सही है। अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएगा आपके पास 288, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे 16 और 10 और 11 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग 3168। और 122 ना, 11 से किया, 2 से और करना था यार, 2 से और करो इसको, 8 कर रहे हैं मुझे। यहाँ पे 16, यहाँ पे हो गया आपके पास कितना, 12 13, 1 ऊपर कैरी गया, 2 और 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 तो लगभग शायद 63360, और यहाँ पे करें 6 4 24, 4 2 ऊपर कैरी 38, और इनको हम प्लस करेंगे और यहाँ पे हम 314 और अपॉन 100 टाइमली। इसको बताना भाई क्या क्या था ये, 144 मल्टीप्लाइड बाय 220, तो 31 है भैया, गलत है। इसकी जगह यही आएगा भाई, सही लिख रहा था पहले मैं। ठीक है, अरे उसने नहीं कराया यार, पहला वाला सही है, 3840, 314/100 और मल्टीप्लाइड बाय 35520 मल्टीप्लाइड बाय 314, तो लगभग कुछ ऐसा आएगा 111,53280, और अपॉन में तो ये लगभग अच्छा इसको 8 से भी तो मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 11153 और 2 और 0.8, ये ग्राम में नहीं सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और इसको आप 8 ग्राम से और मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो मास मास इक्वल टू में ये 111,532.8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो ये लगभग कुछ आपके पास ऐसा आएगा 89226240। थोड़ा कैलकुलेशन है यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते इस चीज के लिए। ठीक है, यू हैव टू डू इट है। ठीक है, बस यही तक आएगा, और ये आपके पास हो जाएगा एक डेसिमल सेट और। ये वहां पे हुए 892 के बाद नहीं नहीं, ये तो ग्राम में है ना, किलोग्राम जब आप केजी में करोगे तो यहाँ पर ये 3 कदम छोड़कर आ जाएगा, 2624 केजी में करने की जरूरत नहीं है, ग्राम में छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में भी। क्वेश्चन नंबर 8 भाई देखो,
क्वेश्चन नंबर 8 का मैं आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देता हूँ, फिर 7 अप्रोच करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि एक स्फेरिकल ग्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखेंगे हम। एक स्फेरिकल ग्लास है और जिसका सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है, और इस स्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो है 8.5, तो रेडियस कहीं ना कहीं हो जाएगा 4.25। अच्छा, जो आपका सिलेंड्रिकल नेक है उसका जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर, और जो उसका डायमीटर है वो है 2, तो मतलब रेडियस जो है वो कहीं ना कहीं है 1। आपको बोला एक लड़की ने इसका वॉल्यूम जो फाइंड आउट किया है वो किया है 345। अब आपको बताना है वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, वैसे लड़की है तो मतलब आप उसको एक जज कर सकते हो। गलत ही बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है। आपको एक्चुअली में देखो इसका टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पहले वो बताओ। अरे पहले बताओ इसका वॉल्यूम निकालो कैसे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो आप दोनों को प्लस करा देंगे तो मामला बन जाएगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन दोनों का रेडियस अलग है, तो एक कार्बन मानिएगा, एक R2, ठीक है। और आप जो है पाई इसमें कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 4/3, और R1 की जगह आप लिखेंगे 425 अपॉन में 100, और 425 अपॉन में 100। थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है बट ठीक है। R की जगह आप 1 लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। H की जगह आप 8 लिख सकते हो, ठीक है। और 3 से क्या हम इसमें कटिंग कर सकते हैं? 3 से 1 बार पे, और 4 या 12 नहीं होगा कटिंग, कटिंग इज नॉट अलाउड है 3 से। पाई की जगह आप लिखेंगे पाई 3.14 बोला है क्या लास्ट वाले क्वेश्चन में? पाई 3.14 बोला है, तो 314 अपॉन में 100, और यहाँ पर आपके पास 25 से आप कटिंग कर सकते हो, 25 से 4 बार। 25 से अगर हम कट करते हैं तो एक में जो है वो 4 है, तो 16 और एक 17 है, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, और ये आपके पास 17, ठीक है। 4 से कटिंग हो जाएगी इस 4 की। बाकी 17 का क्यूब आएगा आपके पास, वो आपको करना है 17 × 17 × 17, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा 49113, और अपॉन में 4 4 16, और 16 3 48, और प्लस का 8, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास आएगा 48 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड प्लस 4913। तो ये जो आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये लगभग कुछ इस तरीके का आएगा, 5297 अपॉन में 48 मल्टीप्लाइड बाय 314 और अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 314, तो ये लगभग आपके पास 1663258, और अपॉन में 48 मल्टीप्लाइड बाय 100। 48 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग इसका जो आंसर है वो 34651.2 कुछ करके है, और अपॉन में 100 है, तो ये 2 डिजिट और खिसक जाएगा, तो ये लगभग आएगा। और जबकि व्हाट शी वाज सेइंग 345, और आंसर इज एक्चुअली 346.5, तो नॉट, शी इज नॉट सो रॉन्ग, ठीक है। समटाइम यू हैव टू, हाँ, बट वाली बात है आदित्य, वाली बात, गलत तो गलत ही होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, प्लीज नो टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर स्टैंडिंग। भाई देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्लीज ध्यान दीजिए। एक लेड शॉट वाला और एक ये वाला, इन दोनों क्वेश्चंस पर प्लीज ध्यान दीजिए। एक कोन है जिसको उतारा गया है एक हेमिस्फेयर के, एक सिलेंडर के अंदर। आपसे ये पूछा है कि बचा हुआ पानी कितना है। कौन थोड़ी है ये? मतलब कोन विद हेमिस्फेयर, इसको उतारा गया है एक सिलेंडर के अंदर, और आपसे बोला हुआ है बचा हुआ पानी कितना है। तो बचा हुआ पानी के लिए आपको पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से इन दोनों की वॉल्यूम को क्या करवाना पड़ेगा। अब इनके थोड़ा सा हिसाब किताब देख लीजिए। रेडियस जो है वो उन्होंने रखी हुई है 60, और एज ए हेमिस्फेयर की भी रेडियस कितनी होगी आपके पास 60। अच्छा, टोटल हाइट जो है वो 120 है और 180 है। अच्छा, पहले एक बात बताओ, इसकी कोन की हाइट कितनी होगी?
भाई ये 60 है तो इधर भी तो 60 होगा, तो ये जो बाकी बच गया ये कितना है 120। बस ये बात आपको समझनी है आप, मतलब ये सिलेंडर की हाइट है और ये कहीं ना कहीं कोन की हाइट है। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोई प्लस प्लस का सीक्वेंस मत करके डायरेक्टली माइनस कराइए, क्योंकि फिर आप गलती करते हैं बेवजह की। ठीक है, अच्छा जी, अब आप बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या क्या लिख सकते हैं हम ऊपर की तरफ अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ऊपर की तरफ लिखेंगे। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, एक को H1 बना लेते हैं, इसी को H1 बना लेते हैं, इसको H2 बनाएंगे हम। हाँ जी वो करेंगे हम, आर हमने सेम ही रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका कोन का अलग है तो H2। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों में अगर कॉमन निकालने को बोलूं तो पाई आर स्क्वायर, अंदर बचेगा H1 माइनस 1/3 H2 और माइनस 2/3 आर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई तो चल ही रहा है, आर की जगह आप क्या लिख सकते हो 60, पाई की जगह आप लिखेंगे 22/7 इंटू में 60 और इंटू में 60, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा भाई, हाँ भाई H1 की जगह क्या चल रहा है आपके पास 180 माइनस 1/3, H2 की जगह क्या चल रहा है 120 और 2/3 और इसकी जगह चल रहा है 60। 60 से आप इसको कट कर सकते हो यहाँ पे 20, 3 से आप इसको कट कर सकते हैं 40, 40 और यहाँ पे -40, -80, -80 और 180 में से निकाल दिया, कितना बच गया आपके पास 100, तो आपके पास रहेगा 22/7 इंटू में 60 और इंटू में 60। भाई 60 से 60 काट दीजिए, बहुत बढ़िया, ये करना और बचा है, ऊपर में ही काट दीजिए, ऊपर नीचे का तो हिसाब किताब रहा ही नहीं है, ईमान धर्म, ऊपर ही ऊपर काट दीजिए। आप भी लोग हैं, कुछ जनरेशन बदल देते हैं पूरी। ठीक है भाई, तो यहाँ देखिए प्लीज, तो यहाँ पे 22 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो लगभग आपके पास कुछ ऐसा आएगा 79200 और 100 और अपॉन में 7। ठीक है, जैसे ही आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे लगभग कुछ ऐसा आंसर है 1131428.57, फ्रैक्शन में छोड़ देंगे, गलत नहीं है, फ्रैक्शन भी सही है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।